हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, तिरुमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है अरे गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। पाके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। तिरुमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के अध्याय का 9वां अध्याय 11 में इस ग्रंथ का 9वां अध्याय अवधूतोपाख्यान। कुरर से लेकर भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा। पिछले अध्याय में हमने 9 गुरुओं की कथा सुनी, हमने पढ़ी, तुमने सुनी, और उसमें क्या था, अजगर से लेकर पिंगला तक की कहानी कथा। अब 7 गुरुओं की ओर है। अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। बिल्कुल करेक्ट, सही है ना, बिल्कुल। राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं ज़्यादा अच्छी लगती हैं, एक से ज़्यादा ले आते हैं, इकट्ठा ले आते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं, तो उनको इकट्ठा करता रहता है मनुष्य, और वही उनके दुख का कारण। घर में चाहे जगह है चाहे ना है, ले आए, सस्तों में ले आए, अच्छी लगे। जो बुद्धिमान पुरुष है यह बात समझकर अंकिचन भाव से रहता है। शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता। घर में लाना तो अलग बात है, वो मन में भी नहीं करता कि ये मुझे चाहिए। उसे अनंत सुख स्वरूप और परमात्मा की प्राप्ति उसी को होती है। एक कुरर पक्षी, कौन था ये कुरर? कुरर से लेकर भृंगी तक की 7 गुरुओं की कथा है ना, और कुरर तो एक कुरर पक्षी अपनी चोंच में एक मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था, उससे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंच मारने लगे। जब कुरर पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया, कंटक कट हुआ, पीछे छोड़ दिया मैंने, मारने लग फेंक दिया, तभी उसे सुख मिला। तो एक ज्यादा आफत ले ली, एक टुकड़ा लेके, और सब मर रही जा रहे सब। तो मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है, और घर एवं परिवार वालों को जो चिंता होती है वह मुझे नहीं है। मैं अपने आत्मा में ही रमता हूँ, अपने साथ ही कीड़ा करता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालक से ली है, अतः उसी के समान मैं भी मौत से रहता हूँ। अभी दूसरी है। तो इस जगत में 2 ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मग्न रहते हैं। एक तो भोला भाला निश्चेष्ट नन्हा सा बालक, और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया है। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए कई लोग आए थे, लड़का देखने के लिए आए थे। उस दिन उसके घर में लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजन, उनको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय एकांत में धान कूटने लगी, लड़की देखने गए ना थे,
कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियाँ जोर जोर से बज रही थी। इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई। उसने एक एक करके सब चूड़ियाँ तोड़ डाली। आवाज़ आ रही, कर रही थी, पता लग जाएगी। तो दोनों हाथों में केवल दो दो चूड़ियाँ रहने दी। अब वह अपने धान को कूटने लगी और उसमें परंतु वे दो दो चूड़ियाँ भी बजने लगी। तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी। जब दोनों कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई तब किसी प्रकार की आवाज़ नहीं हुई। रिपुसूदन उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहीं पहुंच गया था। तो मैंने उससे यह भी शिक्षा ग्रहण की, जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है, और दो आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत होती ही रहती है। इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए। बिल्कुल निश्चिंत है। तो राजन, मैंने बाण बनाने वाले से यह सीखा, आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन के वश में कर ली और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दी। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो बहाता है और सत्वगुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। जब ईंधन खत्म हो जाता है अग्नि भी नहीं शांत रहती है, ज्वाला भर जाती है तेज ईंधन से। इस प्रकार जिसका चित्त अपनी आत्मा में ही स्थिर निरुद्ध हो जाता है उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। समझ में आ गई? मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता भी नहीं चला, वो अपने धुन में लगा ना। राजन, मैंने सांप से यह पता नहीं चला, सांप से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए। उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। सांप का कोई घर नहीं होता अलग से, वहाँ हो मठ कहाँ है इनको, यहाँ घुस जाए सही, भगा दे मत भग दे, मारे मर जाए। तो वह स्थान में न रहे, प्रमाद ना करे, वो ही आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से पहचान ना जाए, किसी से सहायता ना ले, बहुत कम बोले। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने में पखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुखद की जड़ है। सांप दूसरे के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता रहता है, काट लेता, जहाँ घुस जाए सही। अब मकड़ी से ली हुई शिक्षा सुनो। मकड़ी क्या करती है? मकड़ी करती है सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के अपनी माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में प्रलय काल में उपस्थित होकर काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया, उसे अपने में लीन कर लिया। सजातीय विजातीय तथा स्वगत भेद शून्य अकेले ही शेष रह गए। सुनने लगे बात है ये। वे सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं, परंतु स्वयं अपने आश्रय और अपने ही आधार पर रहते हैं, उनका कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक, कार्य और कारणात्मक
जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सतरज और समस्त शक्तियों को साम्य अवस्था में पहुंचा देते हैं। स्वयं कैवल्य रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं। वे केवल अनुभव स्वरूप आनंद घन मात्र हैं। किसी भी प्रकार की उपाधि का उनसे संबंध नहीं है। वे ही प्रभु केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को क्षुब्ध करते हैं और उससे पहले क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र महत तत्व, मतलब क्रिया सूत्र प्रधान सूत्र का मतलब महत तत्व और की रचना करते हैं। यह सूत्र रूप महत तत्व ही तीनों गुण की पहली अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति है, वही सब प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है। उसी में वह सारा विश्व सूत्र में ताने बाने की तरह ओतप्रोत है और इसी के कारण जीव में जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। जैसे मकड़ी क्या करती है, जैसे मकड़ी अपने हृदय में से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है और उसी में विहार करती है, फिर उसे निगल जाती है, जाल बनाती है और निगल जाती है। वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से उत्पन्न करता है, उसे जीवन रूप से विहार करते हैं, फिर उसे अपने में ही लीन कर लेते हैं। मकड़ी का बहुत बढ़िया हुआ तो उपमा, मकड़ी की उपमा ज़्यादातर बहुत बढ़िया रहती है, बढ़िया है ये। वो जाल ऐसा फैलाती है, भगवान ने ऐसी माया फैला रखी है। अपनी माया पहले तो तुमको माया में लिप्त कर देते, माया मोह में, फिर भगवान अपनी माया को, जैसे नारद जी को माया मोह में लिप्त कर दिया, वो दिखाया, माया दिखाई भगवान ने और वो माया में फंस गए कि शादी कर लूँ, मेरे बच्चा है गए, ये है गए, तो माया देखना चाह रहे थे। तो माया में भगवान ऐसे लिप्त कर देते हैं मनुष्य को, तो फिर वो अपनी माया जब अपने एक एक करके सबको समेट लेते, टाइम टू टाइम अपना लेते रहते। हर मनुष्य को आना पता नहीं, जन्म ले न ले मृत्यु अवश्य भावी है। जब जन्म ले तो भगवान अपनी माया को समेट लेते हैं मकड़ी के जाले की तरह। मकड़ी द्वारा, जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करती रहती है, फिर उसे निगल जाती है। वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं और जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में ही लीन कर लेते हैं। हे राजन, मैंने भृंगी बिल्ली कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेह से, देश से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। राजन, जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है और कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है। समझ में आया तुम्हारा? दिमाग को अलग नहीं रखो। राजन, भृंगी मतलब बिल्ली, बिल्ली कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की है, यदि प्राणी स्नेह से, प्रेम से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे, उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। राजन, जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है, ले जाके कीड़े को तो जगह बंद कर, वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर में तद्रूप हो जाता है, जैसा वह कर जाए वैसे ही हो जाता है। फिर राजन, उसी प्रकार मैंने इतने गुरुओं से
ये शिक्षाएं ग्रहण की। अब मैंने अपने शरीर से ही जो कुछ सीखा वह मैं तुमको बताता हूँ। सावधान होकर सुनो, यह शरीर भी मेरा गुरु ही है। शरीर में का ही है, मेरा गुरु ही है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे। इसलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूँ। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है, स्त्री पुत्र धन दौलत हाथी घोड़े नौकर चाकर घर द्वार भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में ही लगा रहता है। मतलब इसका अर्थ पता है, जब उसी शरीर से चिंतन किए रूप की प्राप्ति हो जाती है तब दूसरे शरीर से कहना ही क्या। इसलिए मनुष्य को अन्य वस्तुओं का चिंतन न करके केवल परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। कसार ये है, बड़ी कठिनाइयों से सहकर धन संचय करता है मनुष्य। आयुष्य पूरी होने पर वह शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है। वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। जैसे बहुत सी सौतें एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती हैं, वैसे ही जीव एक ओर स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है, तो प्यास दूसरी ओर, जल की ओर, जनेंद्रियां एक ओर स्त्री संभोग की ओर ले जानी चाहती हैं, तो त्वचा पेट कान दूसरी ओर, कोमल स्पर्श भोजन मधुर शब्द की ओर खींचने लगते हैं। नाक कहीं सुंदर गंध सूंघने, अपने शरीर की बातें बता रहे हैं, अपने शरीर से वो सीखा है तो लिए जाना चाहती हैं। चंचल नेत्र कहीं दूसरी सुंदर रूप देखने के लिए। इस प्रकार कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां दोनों ही इसे सताती रहती हैं। वैसे तो भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति माया से वृक्ष सरीसृप रेंगने वाले जंतु पशु पक्षी डांस और मछली और अनेकों प्रकार के योनियां रची हैं, परंतु उनसे उन्हें संतोष न हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। सबसे बाद में पहले ये जीव जंतु पैदा हुए थे। ये ऐसी बुद्धि से युक्त है कि जो ब्रह्म का साक्षात्कार कराती है। मनुष्य ही कोई करा सकती है। जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है, इसकी रचना करके वे बहुत ही आनंदित हुए। खुद ने भी भगवान ने खूब शरीर धारण कर करके आपके जन्म लिए। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य है, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेकों जन्मों के बाद ये अत्यंत दुर्लभ शरीर मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस जीव का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उन्हें संग्रह में ये अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। एक मनुष्य योनि ये ऐसी है, इसमें ही तुम भजन ध्यान जो भी कुछ करना चाहोगे इसी में। और इस मनुष्य योनि के लिए देवता भी तरसते हैं। उनका शरीर नहीं होता देवताओं का, तो देवता भी तरसते हैं, तो उन पर भजन ध्यान नहीं होता। तो ये मनुष्य योनि में जो कुछ कर जाता है आदमी, वही काम हुआ होता है। कि राजन यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया है। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति
जगमगाती रहती है। न तो कहीं मेरी आसक्ति है न ही अहंकारी। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करता हूँ। राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट सुदृढ़ बोध नहीं होता, इसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। अपनी बुद्धि को भी देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार के गान किया है। एक ही ब्रह्म तो एक ही है और अनेक प्रकार के गान किए। कैसे? यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय ना करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, अभी उद्धव से चल रही है बात, उतनी बातें बात राजा की बाकी उद्धव को दे रहे हैं। उद्धव आया है ना, बुलाया भगवान ने, तो सारे योगेश्वर और इनकी उद्धव को सुनाइए। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यदु ने उनकी पूजा वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छा अनुसार पधार गए। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए, समदर्शी हो गए। इस प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। उद्धव जो कह रहे हैं ना, हम भी चल रहे हैं, हमें भी ले चलो साथ में। भगवान अपने धाम को जाना चाहते हैं ना, जब उद्धव को ये सब उपदेश दिया है। अब 9वां अध्याय विराम हो गया है, 10वां अध्याय शुरू करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण की परमा अपरंपार है। भगवान श्री कृष्ण भी अपने मुँह से उपदेश दे रहे हैं और पिछले अध्याय में देख लिया। और अब लौकिक और पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण 10वां अध्याय 11वें स्कंद का 10वां अध्याय लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण। असारता का अब डिटेल में पढ़ेंगे। सुनो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए सब तरह से मेरी शरण में रहकर गीता पांच रात्र आदि में, मतलब शरण में रहकर, और इसका मतलब यह कोष्टक में गीता 5 रात्र आदि में मेरे द्वारा उपादिष्ट अपने धर्मों का सावधानी से पालन करें। साथ ही जहाँ तक उनसे विरोध ना हो, जो भी मैंने तुमको जो उपाख्यान सुनाए हैं, ये भगवान श्री कृष्ण ने दत्तात्रेय के द्वारा उद्धव को सुनाए हैं और भगवान ने अपने मुँह से ही सुनाए हैं। ये सब योगीश्वरों की इनकी कथा सुनाई है, 7 की, 8 की, 9 की, ये सब दत्तात्रेय जी सुनाकर यदु को, यदुवंश था ना इनका, श्री कृष्ण का, उनको सुनाइए। उनने सुनी थी, जो भगवान के यदुवंश के जो बाबा, तंवर बाबा जो थे, उनका वंश के, तो उसको सुनाया है कि हमारे वंश में ये हुआ, तो उद्धव को सुना रहे हैं। अब प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए सब तरह से मेरी शरण में रहकर मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मों का सावधानी से पालन करें। साथ ही जहाँ तक उनसे विरोध ना हो, वहाँ तक निष्काम भाव से अपने वर्ण, आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का भी अनुष्ठान करें। निष्काम होने का उपाय यह है कि स्वधर्मों का पालन करने से शुद्ध हुए अपने चित्त में यह विचार करें कि जगत में विषयी प्राणी
स्पर्श रूप आदि विषयों का सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करते हैं। उसमें उनका उद्देश्य तो यह होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता है दुख। इसके संबंध में ऐसा विचार करना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में और मनोरथ करते समय जागृत अवस्था में भी मनुष्य मन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है। जो स्वप्न में करता है वो जागृत में भी करता है, परंतु उसकी यह सारी कल्पना वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ है। आई समझ में? वैसे इंद्रियों के द्वारा होने वाली वेद बुद्धि भी व्यर्थ ही है। क्या है? जैसे ही इंद्रियों के द्वारा होने वाली वेद बुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि यह इंद्रिय जन्य और नाना वस्तु विषयक होने के कारण पूर्वतः असत्य ही है। जो पुरुष मेरी शरण में है उसे अंतर्मुख करने वाले निष्काम अथवा नित्य कर्म ही करने चाहिए। उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाले अथवा सकाम हो। जब आत्मज्ञान की उत्कृष्ट इच्छा जाग उठे तब तो कर्म संबंधी विधि विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए। अहिंसा और यमों का तो आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए, परंतु शौच मतलब पवित्रता आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार और आत्मज्ञान के विरोध न होने पर ही करना चाहिए। जिज्ञासु पुरुष के लिए यम और नियमों के पालन से भी बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वे अपने गुरु की जो मेरे स्वरूप को जानने वाले शांत हों, मेरा ही स्वरूप समझकर सेवन करें। शिष्य को अभिमान न करना चाहिए, वह कभी किसी से डाह ना करे, एक दूसरे से जलन न करे, किसी का बुरा न सोचे, वह प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उसे आलस्य न छू जाए, उसे कहीं भी ममता ना हो, गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो, कोई काम हड़बड़ा कर न करे, उसे सावधानी से पूरा करे, सदा परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखे, किसी के गुणों में दोष न निकाले, व्यर्थ की बात न करे। जिज्ञासु का परम धन है आत्मा, इसलिए वो स्त्री पुत्र घर खेत स्वजन धन आदि संपूर्ण पदार्थों में एक सम आत्मा को देखे, किसी में कुछ विशेषता का आरोप करके उससे ममता ना करे, उदासीन रहे। उद्धव, जैसे जलने वाली लकड़ी से उसे जलाने और प्रकाशित करने वाली आग सर्वथा अलग है, ठीक वैसे ही विचार करने पर जान पड़ता है कि पंचभूतों का बना स्थूल शरीर, मन बुद्धि आदि 17 तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर दोनों ही दृश्य और जड़ हैं, तथा उनको जानने और प्रकाशित करने वाला आत्मा साक्षी एवं स्वयं प्रकाश है। शरीर अग्नि अनित्य है, अनेक और जड़ है, आत्मा नित्य है, एक और चेतन है। इस प्रकार देह की अपेक्षा आत्मा में महान विलक्षणता है, अतएव देह से आत्मा भिन्न है। देह अलग है, आत्मा अलग है। जब आग लकड़ी में प्रज्वलित होती है तब लकड़ी की उत्पत्ति, विनाश, बड़ाई, कटाई, छोटाई, अनेकता आदि सभी गुण स्वयं ग्रहण कर लेती है। समझ में आ गई? तो जब आग लकड़ी में प्रज्वलित होती है तब लकड़ी की उत्पत्ति, विनाश और बड़ाई, छोटाई, अनेकता आदि सभी गुण ग्रहण कर लेती है, परंतु सच पूछो तो लकड़ी के उन गुणों से आग का कोई संबंध नहीं है। वैसे ही जब आत्मा अपने को शरीर मान लेता है तब वह देह की जड़ता, अनित्यता, स्थूलता, अनेकता और गुणों से सर्वथा रहित होने पर भी उनसे युक्त जान पड़ता है।
आत्मा होती है सब कुछ। अब आत्मा तो अपराधी होते हैं, पापी होते हैं, सबके शरीर में आत्मा होती है। सभी भगवान की तरफ प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं, उनके पास भी आत्मा है। तो आत्मा तो फिर सब जाती है, सबके पास भी जाती है। तो आत्मा अब के बारे में बताया है। जैसे अब दोबारा करके दिखाऊं। ईश्वर के द्वारा नियंत्रित माया के गुणों ने ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण किया है। जीव को शरीर और शरीर के जीव समझ लेने के कारण ही स्थूल शरीर के जन्म मरण और सूक्ष्म शरीर के कारण आवागमन का आत्मा पर आरोप किया जाता है। जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार इसी भ्रम अथवा अभ्यास के कारण प्राप्त होता है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर उसकी जड़ कट जाती है। प्यारे उद्धव, इस जन्म मृत्यु रूप संसार का कोई दूसरा कारण नहीं, केवल अज्ञान ही मूल कारण है। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को जानने की इच्छा करनी चाहिए। अपना यह वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति और प्राकृतिक जगत से अतीत द्वैत की गंध से रहित अपने आप में ही स्थित है। उसका यह कोई आधार नहीं है। उसे जानकर धीरे धीरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि में जो सत्य तत्व बुद्धि हो रही है, वो उसे क्रम से मिटा देना चाहिए। यज्ञ में जब अरण मंथन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं तो उसमें नीचे ऊपर दो लकड़ियां रहती हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि में जो सत्य तत्व बुद्धि हो रही है, उसे क्रम से मिटा देना चाहिए। यज्ञ में जब अरण मंथन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं तो उसमें नीचे ऊपर दो लकड़ियां रहती हैं ना। जब अपना अब हवन करो तो दो लकड़ी ऊपर दो नीचे, और तब उसमें प्रज्वलित करते हैं ना। तो और बीच में मंथन काष्ठ रहता है। वैसे ही विद्या रूप अग्नि की उत्पत्ति के लिए आचार्य और शिष्य आ गई ना। आचार्य और शिष्य तो नीचे ऊपर अरणियाँ हैं, और उपदेश मंथन काष्ठ है। जो उपदेश मिलता है ना गुरु का, वो मंथन काष्ठ है। तो मंथन काष्ठ है, इनसे जो ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है, गुरु और चेला की दोनों की बात होती है, मंथन होता है ना वो। तो मंथन काष्ठ है, इनमें से जो ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है वह विलक्षण सुख देने वाली है। इस यज्ञ में बुद्धिमान युक्त सच्चे सद्गुरु के द्वारा जो अत्यंत विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है, वह गुणों से बनी हुई विषयों की माया को भस्म कर देता है। तत्पश्चात वे गुण ही भस्म हो जाते हैं, जिससे कि यह संसार बना हुआ है। इस प्रकार सबके भस्म हो जाने पर जब आत्मा अतिरिक्त और कोई शेष नहीं रह जाती है, तो शरीर सारा भस्म हो जाता है, तो आत्मा के अलावा कुछ नहीं रहता। तब वह ज्ञानाग्नि भी ठीक वैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप में शांत हो जाती है। तो मनुष्य की अग्नि जब देखे आते हैं तो आत्मा तो पहले ही निकल चुकी होती है। तो वो तो जैसे ही समुदाय न रहने पर आग बुझ जाती है। और प्यारे उद्धव, यदि तुम कदाचित कर्मों के कर्ता और सुख दुखों के भोक्ता जीवों को अनेक तथा जगत काल भेद आत्मा को नित्य मानते हो, साथ ही समस्त पदार्थों की स्थिति प्रवाह से नित्य और अर्थात स्वीकार करते हो, और यह समझते हो कि घट घट आदि बाह्य आकृतियों में भेद से उनके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न होता है और बदलता रहता है, तो ऐसे मत के मानने से बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि इस प्रकार जगत के कर्ता आत्मा की नित्य सत्ता और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त भी सिद्ध न हो सकेगी। यदि कदाचित ऐसा स्वीकार भी कर लिया जाए
तो ध्येय और संवत्सरादि कालयवों के संबंध से होने वाले जीवों की जन्म मरण आदि अवस्थाएं भी नित्य होने के कारण पूर्ण ना हो सकेंगी। ये आया समझ में नहीं आया? ये दोबारा करना पड़ेगा। बाह्य आकृतियों से भेद उनके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न होता है, बदलता रहता है। तो ऐसे मत के मानने से बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार जगत के कर्ता आत्मा की नित्य सत्ता और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति से भी सिद्धि न हो सकेगी। फिर ये कोष्टक में बताया है, यदि कदाचित ऐसा स्वीकार भी कर लिया जाए तो देह और संवत्सर आदि कालयवों के संबंध में होने वाली जीवों की जन्म मरण की अवस्थाएं नित्य होने के कारण दूर नहीं हो सकेंगी, क्योंकि तुम देहादि पदार्थ काल की नित्यता स्वीकार करते हो। तो काल की स्वीकार करते ही काल आएगा। इसके सिवा यहाँ भी कर्मों का कर्ता और सुख दुख का भोक्ता जीव परतंत्र ही दिखाई देता है। स्वतंत्र हो तो दुख का फल क्यों भोगना चाहेगा। इस प्रकार सुख भोगों की समस्या सुलझ जाने पर भी दुख भोगों की समस्या उलझी रहेगी। अतः इस मत के अनुसार जीव को कभी मुक्ति या स्वतंत्रता प्राप्त न हो सकेगी जब जीव स्वरूपतः परतंत्र है, विवश है। तब तो स्वार्थ या परमार्थ कोई भी उसका सेवन नहीं करेगा, अर्थात वह स्वार्थ और परमार्थ दोनों से वंचित रह जाएगा। यदि कहा जाए कि भली भांति कर्म करना जानते हैं वे सुखी रहते हैं, और जो नहीं जानते उन्हें दुख भोगना पड़ता है, तो यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े कर्म कुशल विद्वानों को भी कुछ सुख नहीं मिलता। अब सुख तो भगवान राम को भी ना लिंदियो, मनुष्य योनि में सुख मिलता ही कहाँ। सीता ने कभी सुख पाया क्या? ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े कर्म कुशल विद्वानों को भी कुछ सुख नहीं मिलता। मूढ़ों का कभी दुख से पाला नहीं पड़ता। इसलिए जो लोग अपनी बुद्धि या कर्म से सुख पाने का घमंड करते हैं, ये साड़ी आज तक ना रही है, उनका यह अभिमान व्यर्थ है। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि वे लोग सुख की प्राप्ति और दुख के नाश का ठीक ठीक उपाय जानते हैं, तो यह भी तो मानना ही पड़ेगा उन्हें भी ऐसे उपाय का पता नहीं है जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाल सके। वे कभी मरे ही नहीं, जब मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है तब ऐसी कौन सी भोग सामग्री या भोग कामना है जो उन्हें सुखी कर सके। भला जिस मनुष्य को फांसी पर लटकाने के लिए वध स्थान पर ले जाया जा रहा है, उसे क्या फूल चंदन स्त्री और पदार्थ संतुष्ट कर सकते हैं? जब उसको सूली पर चढ़ा रहे हैं तो सब आनंद लिए वो कर सकते हैं क्या? उसे क्या फूल चंदन स्त्री पदार्थ संतुष्ट कर सकते हैं? कदापि नहीं। अतः पूर्वोक्त मत मानने वालों की दृष्टि न सुख ही सिद्ध होगा और न जीव का कुछ पुरुषार्थ ही रहेगा। हे प्यारे उद्धव, लौकिक सुख के समान पारलौकिक सुख भी दोष युक्त ही है, क्योंकि वहाँ भी बराबरी वालों से होड़ चलती है। अधिक सुख भोगने वालों के प्रति असूया होती है, उनके गुणों में दोष निकाला जाता है,
छोटों को घृणा करते हैं। प्रतिदिन पुण्य क्षीण होने के साथ ही वहाँ के सुख भी क्षय के निकट पहुँचते रहते हैं, एक दिन नष्ट हो जाते हैं। वहाँ की कामना पूर्ण होने में भी यजमान ऋतुज कर्म आदि की त्रुटियों के कारण बड़े बड़े विघ्नों की संभावना रहती है। जैसे हरी भरी खेती भी अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि के कारण नष्ट हो जाती है, वैसे स्वर्ग भी प्राप्त होते होते विघ्नों के कारण नहीं मिल पाता। यदि यज्ञ यज्ञादि धर्म बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए तो उसके द्वारा जो स्वर्ग आदि लोग मिलते हैं उनकी प्राप्ति का प्रकार मैं बतलाता हूँ। यज्ञ करने वाला पुरुष यज्ञों के द्वारा देवताओं की आराधना करके स्वर्ग में जाता है। वह अपने पुण्य कर्मों के द्वारा उपार्जित जाता है। उपार्जित दिव्य भोगों को देवताओं के समान भोगता है। उसे उसके पुण्यों के अनुसार एक चमकीला विमान मिलता है। वह उस पर सवार होकर सुर सुंदरियों के साथ विहार करता है। गंधर्वगण उसके गुणों का गान करते हैं। उसके रूप लावण्य को देखकर दूसरों का मन लुभा जाता है। उसका विमान वह वहाँ से ले जाना चाहता है, वह जहाँ ले जाना चाहता है वहीं चला जाता है। उसको घंटियाँ गणगना कर दिशाओं को कुंजारित करती हैं। वह अप्सराओं के साथ नंदन वन आदि देवताओं का विहार स्थलियों में क्रीड़ाएँ करते करते इतना बेसुध हो जाता है कि उसे इस बात का पता नहीं चलता कि अब मेरे पुण्य समाप्त हो जाएंगे, मैं यहाँ से ढकेल दिया जाऊँगा। वहाँ भी आनंद लेने लगता है ना स्वर्ग में जाकर, और जब तक स्वर्ग बाकी पुण्य है तब तक स्वर्ग आदि का आनंद है। फिर उसके बाद वहाँ से उसको पता नहीं चलता होता देवांगनाओं के साथ में आनंद लेता है, और उसको ये पता नहीं मेरे पुण्य समाप्त हो जाएंगे, मैं यहाँ से ढकेल दिया जाऊँगा। जब तक उसके पुण्य शेष रहते हैं तब तक वह स्वर्ग में चैन की बंसी बजाता रहता है। परंतु पुण्य क्षीण होते ही इच्छा न होने रहने पर भी उसे नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि काल की चाल ऐसी है। यदि कोई मनुष्य दुष्टों की संगति में पड़कर अधर्म परायण हो जाए, अपनी इंद्रियों के बस में होकर मनमानी करने लगे, लोग बस दाने दाने में कृपणता करने लगे, लंपट हो जाए, प्राणियों को सताने लगे, विधि विरुद्ध पशुओं की बलि देकर भूत और प्रेतों की उपासना में लग जाए, तब तो वह पशुओं से भी गया बीता हो जाता है, अवश्य ही नरक में जाता है। उसे अंत में घोर अंधकार स्वार्थ और परमार्थ से रहित अज्ञान में ही भटकना पड़ता है। जितने भी सकाम बहिर्मुख करने वाले कर्म हैं उनका फल दुखी है। जो जीव शरीर में अहंता ममता करके उनमें लग जाता है तो बार बार जन्म पर जन्म लेता है, तरह तरह के जन्म लेता है और मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में मृत्यु धर्मा जीव को क्या सुख हो सकता है। सारे लोक और लोकपालों की आयु भी केवल एक कल्प है, इसलिए मुझसे भयभीत रहते हैं। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मा भी मुझसे भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी खत्म हो जाती है। जब पहले होती है दोबारा चालू होता है। उनकी आयु भी काल से सीमित केवल दो परार्थ है, सत्य रज और तम। ये तीनों गुण इंद्रियों को अपने कर्मों में प्रेरित करते हैं और इंद्रियां कर्म करती हैं। जीव अज्ञानवश सत्य रज आदि गुणों और इंद्रियों को अपना स्वरूप मान बैठता है और उनके किए हुए कर्मों का फल सुख दुख भोगने लगता है। जब तक गुणों की विषमता है, अर्थात शरीर आदि में मैं और मेरेपन का अभिमान है, तभी तक आत्मा के एक तत्व की अनुभूति नहीं होती। वह अनेक जान पड़ता है। जब तक आत्मा की अनेकता है तब तक तो उन्हें काल अथवा कर्म किसी के अधीन रहना ही पड़ेगा। जब तक परतंत्रता है तब तक ईश्वर से भय बना ही रहेगा।
मतलब मैं ही मैं हूँ, जब तो स्वतंत्र रहेगा, ईश्वर से बैर नहीं करेगा, मेरा ईश्वर का करेगा। और ईश्वर जब में रहता है ना, परतंत्र रहता है, ये घर में भी जो है डर लगे, कोई तो परतंत्र रहते तो दबे रहता है, तो ऐसे ही भगवान से दबा रहता है, तो डर रहता है भगवान का, गलत काम करने में डर लगता है। तो जब तक आत्मा अनेकता में, तब तक तो काल कर्म और किसी के अधीन रहना ही पड़ेगा। जब तक परतंत्रता है तब तक ईश्वर से भय बना ही रहता है। जो मैं और मेरेपन के भाव से ग्रस्त रहकर आत्मा की अनेकता, परतंत्रता आदि मानते हैं और वैराग्य न ग्रहण करके बहिर्मुख करने वाले कर्मों का सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोह की प्राप्ति होती है। प्यारे उद्धव, जब माया के गुणों में क्षोभ होता है, तब मुझे आत्मा को ही काल और जीव, वेद, लोक, स्वभाव और धर्म आदि अनेक नामों से निरूपण करने लगते हैं। मतलब ये सब माया में है, वास्तविक सत्य में आत्मा ही हूँ। आत्मा कौन है? भगवान। मैं हूँ, जो जिस तुझ में, मुझ में, इनमें सब में आत्मा है, हर जीव में आत्मा है। जिस जीव में आत्मा है, सजीव है, वो भगवान है, सबके अंदर है। वो अपने मन से अपने आप कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो ये सब माया में है, वास्तविक सत्य में आत्मा ही हूँ। उद्धव जी ने पूछा, भगवान जब यह जीव देह आदि गुणों में ही रह रहा है, फिर देह से होने वाले कर्म और सुख दुख आदि रूप फलों में क्यों नहीं बनता है? अथवा यह आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, देह आदि के संपर्क से सर्वथा रहित है, फिर भी इस बंधन को प्राप्त कैसे होती है? बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसे बर्ताव करता है? वह कैसे विहार करता है? या वह किन लक्षणों से पहचाना जाता है? कैसे भोजन करता है? मल त्याग आदि कैसे करता है? कैसे सोता है? कैसे बैठता है? कैसे चलता है? अच्युत कृष्ण का मर्म जानने वालों में आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक ही आत्मा अनादि गुणों के संसर्ग से नित्यबद्ध भी मालूम पड़ता है। असंग होने के कारण नित्य मुक्त भी, इस बात को लेकर मुझे भ्रम हो रहा है। अब इसका उत्तर कल देंगे, कल पढ़ेंगे। यहीं विराम हो जाता है। कल पढ़ेंगे बुद्ध, मुक्त और भक्तजनों की लक्षण भगवान श्री कृष्ण बताएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब 11वां अध्याय। ग्यारहवें स्कंद का 11वां अध्याय। तो अब इसमें बुद्ध, मुक्त और भक्तजनों के लक्षण भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए जा रहे हैं उद्धव को। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्यारे उद्धव, आत्मा बद्ध या मुक्त है, इस प्रकार की व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहने वाले सत्वादि गुणों की उपाधि से ही होता है, वस्तुतः तत्व दृष्टि से नहीं। सभी गुण माया मूलक इंद्रजाल हैं, जादू के खेल के समान है। जब इंद्र जैसे जाल में फंसा रहता है तो इसलिए इसको इंद्रजाल बोलते हैं, माया को। जैसे स्वप्न बुद्धि का विवर्त है, उसमें बिना हुए ही भासता है, मिथ्या है, वैसे ही शोक, मोह, सुख, दुख, शरीर की उत्पत्ति, मृत्यु, यह सब संसार का बखेड़ा माया अविद्या के कारण प्रतीत होने का वास्तविक नहीं है, प्रतीत होने पर भी वास्तविक नहीं है। हे उद्धव, शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्मविद्या, बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या, ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियाँ हैं।
कौन कौन सी? अनुभव कराने वाली विद्या और अविद्या, दोनों ही ये मेरी शक्तियाँ हैं। मेरी माया से ही इनकी रचना हुई है। इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है अलग से। भाई तुम तो स्वयं बड़े बुद्धिमान हो, विचार करो। जी वो तो बहुत ज्ञानी था ना उद्धव, इसलिए भगवान उसको सुना रहे हो। वही कह रहे तुम तो बहुत बुद्धिमान हो और विचार करो। जीव जीव तो एक ही है, पर व्यवहार के लिए ही मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है। तो अपने अपने व्यवहार के रूप में कल्पित हुआ है। वस्तुतः मेरा स्वरूप ही है जीव। मैं ही हूँ, मैं ही कराता हूँ अच्छा बुरा, जो उसके द्वारा जैसे उसके विचार होते हैं उसके अनुसार मैं चलता हूँ। विचार करो, जीव तो एक ही है, वह व्यवहार के लिए ही है, मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है। वस्तुतः मेरा स्वरूप ही है। आप ज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं, वो आत्मा का ज्ञान न होने से बद्ध, और यह ज्ञान अनादि होने से बंधन भी अनादि कहलाता है। इस प्रकार मुझ में एक ही धर्मों पर रहने पर भी जो शोक और आनंद स्वरूप विरुद्ध धर्म वाले जान पड़ते हैं, और बद्ध और मुक्त जीव का भेद मैं बतलाता हूँ। सुनो, जीव का भेद दूसरा, मुक्त बद्ध जीव का भेद। पहले सुनो, जीव और ईश्वर, बद्ध और मुक्त के भेद भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर से नियंता और नियंत्रित के रूप में स्थित है। ऐसा समझो, शरीर एक वृक्ष है, इसमें हृदय का घोंसला बनाकर जीव ईश्वर नाम के दो पक्षी रहते हैं। समझ आई? ऐसा समझो, शरीर तो एक वृक्ष है, इसमें हृदय का घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर, एक जीव रहता है और उसमें एक ईश्वर रहता है। ईश्वर नाम के दो पक्षी रहते हैं। वे दोनों चेतन रूप होने के कारण समान हैं, दोनों ही समान हैं, दोनों ही समान है, और कभी न बिछड़ने के कारण दोनों सखा भी हैं एक दूसरे के। इनके निवास करने का कारण केवल लीला ही है। इतनी समानता होने पर भी जीव तो एक ही हृदय में रहते हैं। उतनी समानता होने पर भी जीव तो शरीर रूप में वृक्ष के फल सुख दुख आदि भोगता है। वो जो भगवान है ना, वो थोड़ी भोगे। तो शरीर रूप वृक्ष के फल सुख दुख आदि भोगता है, पर ईश्वर उन्हें न भोगकर कर्म फल सुख दुख आदि से असंग उनका साक्षी मात्र रहता है। और अभोक्ता होने पर भी ईश्वर की वह विलक्षणता है, और वह ज्ञान ऐश्वर्य आनंद सामर्थ्य आदि में भोक्ता जीव से बढ़कर है। दोनों ही एक शरीर में, भगवान भी अंदर हैं, जीव भी वही है, दोनों भाई हैं, दोनों दोस्त हैं, दोनों एक ही वृक्ष के शाखा के दोनों हैं। लेकिन वो जीव तो शरीर में दुख सुख सब कुछ भोगता है, दर्द सहन करता है, शरीर में जो कुछ शरीरधारी है वो। लेकिन वो आत्मा दूसरी, वो उसको ऊपर कोई निर्लिप्त रहती है, वो मुक्त रहती है। तो अभोक्ता होने पर भी ईश्वर की यह विलक्षणता है, वह ज्ञान ऐश्वर्य आनंद और सामर्थ्य आदि में भोक्ता जीव से बढ़कर है। साथ ही वह यह भी विलक्षणता है, अभोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तविक स्वरूप और इसके अतिरिक्त जगत को भी जानता है, परंतु भोक्ता जीव न अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है और न ही अपनी अतिरिक्त को। उनको यूँ ही ना पता हो मेरे अंदर और भी अपनी। इन दोनों में जीव तो अविद्या से युक्त होने के कारण
नित्यबद्ध है और ईश्वर विद्या स्वरूप होने के कारण नित्य मुक्त है। जैसे न्यायपालिका है, जैसे मजिस्ट्रेट, तब सुप्रीम कोर्ट है, जब वो बैठा है तो भगवान का रूप होता है। जब वो उसको देखता है कि गलत और सही का पता नहीं लगता है तो वो भी अपराधी बन जाता है। किसी को गलत को फांसी दे दें, सही को फांसी दे दें और गलत को मुक्त कर दें तो वो बहुत बड़ा पाप हो जाता है। तो इसलिए भगवान भी, जब उनके अंदर भी आत्मा बोलती है कि ये सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, या किसी के बहकावे में आके उनकी फेवर में कर रहे हूँ, तो वो गलत निर्णय हो जाता है। तो तार जगह हल्ला त्राई मच जाती है, हल्ला मच जाता है ना, जब गलत निर्णय हो जाता है। इसी प्रकार साथ ही एक ही विलक्षणता है कि उपभोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तविक स्वरूप और इसके अतिरिक्त जगत को भी जानता है, परंतु भोक्ता जीव न अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है न अपने से अतिरिक्त को। इन दोनों जीवों में तो अविद्या से युक्त होने के कारण नित्यबद्ध है और ईश्वर विद्या स्वरूप होने के कारण नित्य मुक्त है। हे प्यारे उद्धव, ज्ञान संपन्न पुरुष भी मुक्ति है। जो ज्ञान संपन्न पुरुष है वो अपने आप को समझ ले कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, सही मार्ग पर चल रहा है, तो वो मुक्त है। जैसे स्वप्न टूट जाने पर जगा हुआ पुरुष स्वप्न के समार पे मार शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, वैसे ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीर होने पर भी उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता। परंतु अज्ञानी पुरुष वास्तव में शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, परंतु अज्ञानी पुरुष वास्तव में शरीर से कोई संबंध न रखने पर भी अज्ञान के कारण शरीर में ही स्थित रहता है। और जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न देखते समय स्वप्निक शरीर में बन जाता है, व्यवहार आदि में इंद्रियां, शब्द, स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करती हैं, क्योंकि यह तो नियम ही है कि गुण ही गुण को ग्रहण करते हैं, आत्मा नहीं। इसलिए जिसने अपने निर्विकार आत्मस्वरूप को समझ लिया है वह उन विषयों के ग्रहण त्याग में किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता। यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है, इससे शारीरिक मानसिक जितने भी कर्म होते हैं सब गुणों की प्रेरणा से ही होते हैं। अज्ञानी पुरुष झूठ मूठ अपने को उन्हें ग्रहण त्याग आदि कर्मों का कर्ता मान बैठता है और इसी से अभिमान के कारण वह उससे बध जाता है। प्यारे उद्धव, पूर्वोक्त पद्धतियों से विचार करके विवेकी पुरुष समस्त विषयों से विरक्त रहता है और सोने, बैठने, घूमने फिरने, नहाने, देखने, छूने, सूंघने, खाने और सुनने आदि क्रियाओं में अपने को कर्ता नहीं मानता, बल्कि गुणों को ही कर्ता मानता है। गुण ही सभी कर्मों के कर्ता भोक्ता हैं। ऐसा जानकर विद्वान पुरुष कर्म वासना और फलों से नहीं बनते, वे प्रकृति में रहकर भी वैसे ही असंग रहते हैं, जैसे स्पर्श आदि से आकाश, जल की आर्द्रता आदि से सूर्य और गंध आदि से वायु, उनकी विमल बुद्धि की तलवार असंग भावनाओं की शान से और भी तीखी हो जाती है और वे उससे अपने सारे संदेहों को काट कूट फेंक देते हैं, जैसे कोई स्वप्न से जाग उठा हो। उसी प्रकार वे भेद बुद्धि के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। जिसके प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प के होती हैं, वे देह में स्थित रहकर भी उसके गुणों से मुक्त हैं। उन तत्वज्ञ मुक्त पुरुषों के शरीर को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुँचाएं, चाहे कोई भी देव योग से पूजा करने लगें, वे न तो किसी को सताने से दुखी होते हैं न पूजा करने से दुखी होते हैं। जो समदर्शी महात्मा गुण दोष को भेद दृष्टि से
ऊपर उठ गए हैं। वे न तो अच्छे काम करने वाले की स्तुति करते हैं, न बुरे काम करने वाले की निंदा करते हैं। वे न किसी की अच्छी बात सुनकर उसकी सराहना करते हैं, न बुरी बात सुनकर किसी को झड़कते हैं। जीवन मुक्त पुरुष न तो किसी का भला या बुरा काम करते हैं, न भला बुरा किसी को कहते हैं और न ही सोचते हैं। वे व्यवहार में अपनी समान वृत्ति रखकर आत्मानंद में ही मग्न रहते हैं और जड़ के समान मानो कोई मूर्ख हो, इस प्रकार विचरण करते रहते हैं। जड़ भरत वो तो नहीं समझे, मूर्ख है, पागल है वो। प्यारे उद्धव, जो पुरुष वेदों का तो पारगामी विद्वान हो, परंतु परम ब्रह्म के ज्ञान से सुनो। अब वेद तो तुमने पढ़ लिए, अब हम वेद तो पढ़ लेंगे, लेकिन उनको व्यवहार में और उनमें लाना है ना, सबसे कठिन है कि परम ब्रह्म के ज्ञान से जो वेदों में तो पारगामी है, सारे वेदों का ज्ञान है मुझे, तो मैंने सारे वेद पढ़ लिए। जो कहना आसान है और पढ़ना भी आसान है, लेकिन इनको है ना अपने व्यवहार में परिवर्तित करके व्यवहार में लाएं, वो है ज्ञानी पुरुष। उसके परिश्रम का कोई फल नहीं है। वह तो वैसा ही है जैसे बिना दूध की गाय का पालने वाला, दूध न देने वाली गाय, व्यभिचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, सत्पात्र के प्राप्त होने पर भी दान न किया हुआ धन और मेरे गुणों से रहित वाणी व्यर्थ है। इन वस्तुओं की रखवाली करने वाला दुख पर दुख उठाता है और भोगता है। इसलिए उद्धव, जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का रूप मेरी लोक पावन लीला का वर्णन न हो और लीला अवतारों में पर भी मेरे लोकप्रिय राम कृष्ण आदि अवतारों का जिसमें यशोगान न हो, वो वाणी बंध्या है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए ऐसी वाणी का उच्चारण और श्रवण न करे। हे प्रिय उद्धव, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, आत्म जिज्ञासा और विचार के द्वारा आत्मा में जो अनेकता का भ्रम है उसे दूर कर दे। मुझे सर्वव्यापी परमात्मा में अपना निर्मल मन लगा दे तो संसार के व्यवहारों से उपराम हो जाए। यदि तुम अपना मन परम ब्रह्म में स्थिर न कर सको तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिए ही करो। मेरी कथाएं समस्त लोगों को पवित्र करने वाली और कल्याण स्वरूपणी हैं। श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहिए। बार बार मेरे अवतार और लीलाओं का गान, स्मरण और अभिनय करना चाहिए। मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिए धर्म, काम और अर्थ का सेवन करना चाहिए। प्रिय उद्धव, जो ऐसा करता है उसे मुझे अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति को प्राप्ति सत्संग से होती है। जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह मेरी उपासना करता है, मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। इस प्रकार जब उसका अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तब वह संतों के उपदेशों के अनुसार उनके द्वारा बताए हुए मेरे परम पद को, वास्तु स्वरूप को सहज में ही प्राप्त हो जाता है। उद्धव जी ने पूछा, अभी तो उद्धव जी तो बहुत क्वेश्चन बिल्कुल ही चल रहे। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं, आप कृपया बतलाइए आपके विचार से संत पुरुष का क्या लक्षण है? आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग आदर करते हैं? आज के कलयुग के लिए ये उद्धव ने क्वेश्चन पूछे, अपन लोगों के लिए भक्ति में मिल रहे हैं सुनने के लिए, तो सब सुन लो। ये फिर तो मिलेंगे नहीं, करेंगे तो पढ़ेंगे तो सुन लेंगे। भगवान, आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता
सत्यादि लोक और चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं आपका विनीत प्रेमी शरणागत भक्त हूँ। आप मुझे भक्ति और भक्ति का रहस्य बतलाइए। भगवान, मैं जानता हूँ कि आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम और एक चिदाकाश स्वरूप ब्रह्म हैं। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। फिर भी आपने लीला के लिए स्वेच्छा से ही ये अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है। इसलिए वास्तव में आप ही भक्ति और भक्ति का रहस्य बतला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से वैरभाव नहीं रखता। घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सह लेता है। उसके जीवन का सार है सत्य और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। वह संयमी, मधुर स्वरूप और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह के सर्वथा दूर रहता है। वह किसी भी वस्तु के लिए कोई चेष्टा नहीं करता। परिमित भोजन करता है, शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है। आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वह प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव, धैर्यवान होता है। भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म, मृत्यु, ये छह उसके बस में रहते हैं। वह खाता है, पीता है, सब काम करता है, लेकिन उसी के बस में रहते हैं जो मेरे में तल्लीन रहता है। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है। वह सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। प्रिय उद्धव, मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्यों के धर्म का उपदेश किया है। उनके पालन से अंतःकरण शुद्ध और गुण और उल्लंघन से नरक आदि दुख प्राप्त होते हैं। परंतु मेरा जो भक्त उन्हें भी अपने ध्यान आदि में विक्षेप समझकर त्याग देता है, केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है, वह परम संत है। मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों को जाने चाहे न जाने, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, मेरे विचार से मेरे परम भक्त हैं। हे प्यारे उद्धव, मेरी मूर्ति और मेरे भक्तजनों का दर्शन, स्पर्श, पूजा, सेवा, शुश्रूषा, स्तुति, प्रणाम करें और मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन करें। उद्धव मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरा ध्यान करता रहे। जो कुछ मिले वह मुझे समर्पित कर दे और दास्य भाव से मुझे आत्म निवेदन करे। मेरे दिव्य रस जन्म और कर्मों की चर्चा करे। जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी और रामनवमी पर्वों पर आनंद मनावे। संगीत और नृत्य बाजे और समाजों द्वारा मेरे मंदिरों में उत्सव कर करावे। वार्षिक जैन त्योहारों के दिन मेरे स्थानों की यात्रा करे। तो गए ना वृंदावन, तो जलूस निकाले, विविध उपहारों से मेरी पूजा करे। वैदिक अथवा तांत्रिक पद्धति से दीक्षा ग्रहण करे। मेरे व्रतों का पालन करे। मंदिरों में मेरी मूर्ति की स्थापना में श्रद्धा रखे। यदि वह काम अकेला न कर सके, औरों के साथ मिलकर उद्योग करें। मेरे लिए पुष्प वाटिका, बगीचे, कीड़ा के स्थान पर नगर और मंदिर बनवावे। सेवक की भांति श्रद्धा भक्ति के साथ निष्कपट भाव से मेरे मंदिरों की सेवा शुश्रूषा करे। झाड़े बुहारे, लीपे पोते छिड़काव करे। तरह तरह के चौक पूरे। अभिमान न करे, दम्भ न करे, साथ ही अपने शुभ कर्मों का ढिंढोरा भी न पीटे।
प्रिय उद्धव, मेरे चरावे की अपने काम में लगाने की बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश से भी अपना काम ना ले। किसी दूसरे देवता की चढ़ाई हुई वस्तु मुझे न चढ़ावे। संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय, सबसे अभिष्ट जान पड़े, वही मुझे समर्पित करे। ऐसा करने से वह वस्तुतः अंततः फल देने वाली हो जाती है। भद्र, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा, समस्त प्राणी, ये सब मेरी पूजा के समान है, पूजा के स्थान है। कौन कौन से? गौ, सूर्य मतलब भद्र, अग्नि, सूर्य, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा, समस्त प्राणी, ये सब मेरी पूजा के स्थान है। प्यारे उद्धव, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद मंत्रों द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करनी चाहिए और हवन के द्वारा अग्नि में, आतिथ्य द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों में, हरी हरी घास आदि के द्वारा गऊ में मेरी पूजा करें। कभी गाय के लिए गाय को चारा डाल दिया, कभी हरी हरी गाय खिला दी, अपने हाथ से खिलाओ ला के। उससे तो क्या करती हैं, वे पैसे ले लेती हैं। गाय का चारा लिया और खिला दिया। तो हरी हरी घास आदि के द्वारा गौ में मेरी पूजा करें। भाई बंधु के समान सत्कार के द्वारा वैष्णव में निरंतर ध्यान में लगे रहने से हृदय आकाश में, मुख्य प्राण समझने में वायु और जल, पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जल में मेरी आराधना की जाती है। गुप्त मंत्रों द्वारा न्यास और करके मिट्टी की वेदी में उपयुक्त भोगों द्वारा आत्मा में समदृष्टा द्वारा संपूर्ण प्राणियों में मेरी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी में क्षेत्रज्ञ आत्मा के रूप में स्थित हूँ। अब तुम गृहस्थ का पालन करते हो, गृहस्थ में पालन करते हुए बच्चों को उनमें उनकी कर रहे हो सेवा, उसी में भगवान है, आत्मा है। बच्चों के, पत्नी के, सबके, घर के, बाप भाई, घर वाले, भैया बन, नातेदार, रिश्तेदार जो भी है, सबके अंदर आत्मा है। जो भी काम करते हो न सोच के जो कुछ कर रहा हूँ, जो भगवान के लिए कर रहा हूँ, उसमें समर्पित होकर अपना काम। आज के ज़माने में काम करोगे नहीं तो फिर खाओगे क्या? काम तो करना पड़ता। आत्मा है, आत्मा सब में है, आत्मा ईश्वर है। मैं अभी क्षेत्रज्ञ आत्मा के रूप में स्थित हूँ। इन सभी स्थानों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए 4 भुजाओं वाले शांत मूर्ति श्री भगवान विराजमान है। ऐसा ध्यान करके एकाग्रता के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्र चित्त से यज्ञ आदि इष्ट और कुआं बावली बनवाना पूर्व कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है। संत पुरुषों की सेवा करने से मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। प्यारे उद्धव, मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग इन दो साधकों का एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना। सत्संग और भक्ति योग इन 2 साधनों का एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिए। प्राय इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर के पार होने का कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं। मैं सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ। प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय परम रहस्य की बात बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक, हितैषी, सुहृद, प्रेमी सखाओ, साथ ही सुनने के भी इच्छुक हुए। अगले अध्याय में श्री भागवत भगवान की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही, वरदान यही, जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। है सुख करनी, है दुख हरनी, मधुसूदन जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे।